अगर भारत की नीयत साफ है और वाकई उसका दौरा मसले को हल करने के लिए है, तो सबसे पहले तो उसको वो अपनी पोजीशन जो है उसको पीछे लेके जाना होगा 5 अगस्त वाली पोजीशन पे। यानी जहां आपने आर्टिकल 370 किया, जब आप एक अपनी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी बना के तो फिर पाकिस्तान में दौरा करने आएंगे, तो क्या क्या मकसद है, उसका मतलब क्या है? ये बड़ी सीधी सी बात है। आरएसएस की आइडियोलॉजी को देखिए। ठीक। आरएसएस की आइडियोलॉजी में सवाए पाकिस्तान के और किसी वो दुनिया के किसी और मुल्क को अपना दुश्मन समझते ही नहीं। उनके ख्याल में मुसलमान और पाकिस्तान, ये दोनों को जोड़ा हुआ उन्होंने। उनके ख्याल में उनकी आइडियोलॉजी को अगर खतरा है तो इस चीज से है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त सियासी उथल-पुथल मची हुई है। आर्मी वहाँ की सरकार को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, परंतु ब्यूरोक्रेसी और आवाम अब उनसे बाहर जाती जा रही है। और जब से सीज़ फायर की घोषणा हुई है, पाकिस्तानी आर्मी को अब कोई काम भी नहीं बचा है। आलम यह है कि अब वहाँ के मीडिया एनालिस्ट टीवी पर बैठे हुए दूर के ख्वाब देखने लग गए हैं। अब वो इस बात पे तर्जिया कर रहे हैं कि अगर मोदी ने पाकिस्तान की विजिट की तो हम उनके सामने क्या क्या शर्तें रखेंगे। आइए सुनते हैं उनकी इसी तरह की बेतुकी बातों को कि वो टीवी पर बैठकर क्या बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जनाब शेख साहब, भारतीय वज़ीर मोदी अगर आते हैं पाकिस्तान तो क्या हम माजी की तरह से एक दौरा समझेंगे? जैसे कि शायद लतीफ़ साहब बात करें कि हमेशा दौरे तो होते रहे लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन सोच वही कार फरमा रही हिंदुस्तानी लीडरशिप की, इसलिए मसाइल हल नहीं हो सके। देखिए, जो तारीख बताती है वो तो यही है कि हिंदुस्तान वक्त गुजारता रहा है और मसले को हल करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। आप इसको यूं देख लें कि ये कश्मीर का तो बहुत बड़ा मसला है, पुराना मसला है और यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं। लेकिन सियाचिन का मसला ले लें, सरक्रीक ले लें, वो उससे कहीं छोटे मसले हैं। लेकिन भारत ने उनको भी हल करने की कोशिश नहीं की। दूसरा जो इशू है वो ये है कि कश्मीर का मसला हल होने से पहले इसको मजीद बिगाड़ दिया गया हल का सोचने से पहले। अगर भारत की नीयत साफ है और वाकई उसका दौरा मसले को हल करने के लिए है, तो सबसे पहले तो उसको वो अपनी पोजीशन जो है उसको पीछे लेके जाना होगा 5 अगस्त वाली पोजीशन पे। यानी जहां आपने आर्टिकल 370 किया, जब आप एक अपनी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी बना के तो फिर पाकिस्तान में दौरा करने आएंगे, तो क्या क्या मकसद है, उसका मतलब क्या है? आप अपना हल किया हुआ जो आपने सोचा था वो अपना हल करके कश्मीर को और वो मुसल्लत करने के लिए आ रहे हैं। आप पहले उन हालात को वापस लेके आए जिन हालात पे बातचीत का सिलसिला होना था। तो आज अगर आप बातचीत करने आ रहे हैं लेकिन आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड है, 35 एब्रोगेटेड है, और जब वहां पे लाखों लोगों को कश्मीरियत दे दी गई, कश्मीर की सिटीजनशिप दे दी गई, वहां पे आबादी का तनासब बदलने का प्रोसेस बड़ा आगे जा चुका है, उसको आप वापस ना लाएं और बातचीत किस किस चीज पे भी करने के लिए आएंगे आप? तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जरूरत यह है कि आप 5 अगस्त की पोजीशन पे वापस जाएं। फिर आगे अगर दौरा किया जाता है कुछ तो उसमें खुलूस नीयत नजर आएगी। उसके बाद आप कह सकते हैं, वरना तो उससे पहले मैं समझता हूं कि एक धोखा होगा, एक सुराग होगा जिसके पीछे हमें जाना मुनासिब नहीं। जनरल साहब, अगर 27 फरवरी 2019 की बात की जाए, उसके बाद जिस किस्म के जारहाना अज़ाइम और जिस किस्म के जारहाना बयानात थे, लेकिन हिंदुस्तान ने कोई एडवेंचर किया नहीं। सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल पे जरूर खिलाफ वर्जी होती रही, लेकिन कोई ऐसा एडवेंचर करने का उसने सोचा नहीं। क्या सोच की तब्दीली है या उसे फिर खौफ लाग था कि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर शायद जवाब पाकिस्तान का सख्त हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसको ये चीज, इसका एहसास था कि ये उसको महंगा पड़ सकता है, ये ठीक। काम उसको महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा और कोई सोच नहीं। अगर आप कमजोरी दिखाते, कहीं मौका देते, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आप कुछ हो। आपकी ताकत, आपकी अफवाज का तैयार रहना, आपका अच्छी ट्रेनिंग, आपका अच्छा इक्विपमेंट, ये जमानत है इस चीज की कि आप अमन के हाल में रहेंगे। वरना आपके ऊपर जंग मुसल्लत की जाएगी। ये बड़ी सीधी सी बात है। आरएसएस की आइडियोलॉजी को देखिए। ठीक। आरएसएस की आइडियोलॉजी में सवाए पाकिस्तान के और किसी वो दुनिया के किसी और मुल्क को अपना दुश्मन समझते ही नहीं। उनके ख्याल में मुसलमान और पाकिस्तान, ये दोनों को जोड़ा हुआ उन्होंने।
उनके ख्याल में उनकी आइडियोलॉजी को अगर खतरा है तो इस चीज से है, लिहाजा वो इसको कभी भी बख्शने को तैयार नहीं होंगे, ये जब तक मोदी या इसकी आइडियोलॉजी मौजूद है। तो ये सोचना कि वो किसी को बेहतरी उनकी सोच में आ गई, नहीं, वो उनको एक एहसास मौजूद है कि हाथ डाल के देखा था, हम कामयाब नहीं हो सके, आइंदा भी अगर पाकिस्तान के अंदर कमजोरी होगी तो हाथ डालेंगे, उसके बगैर अगर हाथ डाला तो हमें हमारा हाथ तोड़ा जाएगा। तो ये वो चीज है जिसकी वजह से वो नारे तो लगाएंगे लेकिन करेंगे कुछ। शाह लतीफ साहब, आप भी इस बात से इत्फाक करते हैं कि आलमी दबाव तो एक तरफ, लेकिन हिंदुस्तान को ये अंदाजा है कि अब मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए 2019 के बाद बयानात की हद तक तो हिंदुस्तान रहा है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा एडवेंचर करने का उसने सोचा भी नहीं। मैं इस चीज को बिल्कुल इसको मानता हूं कि हिंदुस्तान जो है वो बातों में हर चीज करता है, जबकि उसकी नीयत बिल्कुल उसके बरक्स होती है। वो वक्ती तौर पर पाकिस्तान को कमजोर कर पाएगा तो बयानबाजी भी करेगा और एक आध ऑपरेशन करके अपने लोगों की आंखों में दिखाना चाहेगा कि हम पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल कर रहे हैं। मगर इंशाअल्लाह खुदा के फजल से हम चूंकि इस बारे में बखूबी वाकिफ हैं, हमने अपनी तैयारी भी कर रखी है और हम इस काम के लिए हर तरह से तैयार हैं, और इसका उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको बिल्कुल पता है। हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें काफ़ी प्रोग्रेस की है। हमारी हवाई कुव्वत हो, ज़मीनी हो और समुद्री हो, हर तरफ से हम आगे गए हैं, प्रोग्रेस बड़ी अच्छी की है हमने। क्या आप समझते हैं रिस्पांसिबल नेशन का हमारा मीडिया एक किरदार अदा करता है, जबकि हिंदुस्तान को हम देखें तो कुछ छोटा सा वाक़या भी होता है, जिस तरीके से वहाँ उनका मीडिया जंगी जुनून पैदा करता है, वो भी एक सोसाइटी के अंदर एक अफरा तफरी पैदा करने का सबब बनता है। हमने बिल्कुल ठीक बात की। मैंने भी पहले कहा था कि उनका मीडिया वही लाइन लेता है जो आरएसएस की लाइन है और जो उनकी लीडरशिप, सियासी लीडरशिप की लाइन है, और वो जंगो जदल है और पाकिस्तान दुश्मनी का एहसास है। मगर हमारा मीडिया उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और हम हक और सच की बात ज़्यादातर करते हैं। तो इसलिए चूंकि उनके मीडिया को और उनकी आवाम को भी यही आदत हो चुकी है, लिहाजा वो उसी तरह के गीत सुनना चाहते हैं और मीडिया उनको वही गीत सुनाना चाहता है। जरा साहब, आज के दिन, जैसे कि शायद साहब से भी हमने पूछा कि आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, तमाम अस्करी इदारों के लिए एक फतह का दिन था जब हमने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज पूरी लीडरशिप पाकिस्तान की अमन की बात कर रही है। इसे क्यों कमजोरी समझा जाता है? दुनिया हमारी इस बात को कमजोरी क्यों समझती है? देखिए, बात यह है, अगर आप अपने वजीर आजम का श्रीलंका का दौरा ही सामने रखें और शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट्स भी देखें, तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी डायरेक्शन जियो पॉलिटिकल से हटके, जियो पॉलिटिक्स से हटके जियो इकोनॉमिक। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि एक तो वैसे ही पाकिस्तान की अपनी बहुत सारी माली माशी प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, लेकिन कोविड ने पूरी दुनिया में माशियात को बड़ा धचका दिया। जब से ये एक साल से ऊपर हो गया, ये अरसा 1.5 साल तकरीबन हो चला है, कोविड ने दुनिया को हिला के रख दिया और बिजनेस और कारोबार, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ये सब चीजें बुरी तरह इफेक्ट हुई। तो बात यह है कि माशियात अगर आपकी ठीक होंगी तो अवाम को मुतमईन कर सकेंगे, अगर अवाम मुतमईन नहीं तो जंगे मजीद आपके लिए मिजरी लेके आए। शाह लतीफ साहब, ये जो जंगी जुनून की बातें हैं, ये बयानात हैं, ये हर्जा सराई है, इसको तो अब आलमी सतह पे भी तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, तो हम तो कर सकते हैं कि अब शायद हिंदुस्तान इससे बाज आएगा। ये आलमी जो प्रेशर है, सिर्फ यही एक चीज है जो हिंदुस्तान को इस तरह की बातों से और इस तरह के कामों से रोक सकती है। ठीक, मगर आलमी प्रेशर और दबाव वहाँ तक है कि वहाँ पे भी बातचीत होती है, मगर इस पर अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे भी दोगली पॉलिसी अपनाई जाती है कि अपने इंटरेस्ट को, अपने मफादात को, जिसके अंदर जो असल मकसद है वो है अपनी मईशत। तो हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट है, तो लोग जो हैं उस तरफ देखते हैं और हिंदुस्तान की तरफदारी करते हैं। हिंदुस्तान की जो असल कमजोरियां हैं और असल जो उसके अज़ाइम हैं, उनकी तरफ इशारा नहीं किया जाता। तो दबाव तो होगा, मगर आलमी दबाव के लिए अगर वो मुल्क ये काम चाहे तो दबाव होगा, जबकि आम तौर पे ऐसा नजर नहीं आता।
और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।